कोई भी कंपनी जब ग्रो, एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई करती है, उसके लिए उसे फंड्स की जरूरत पड़ती है। एंड कंपनीज मेनली दो तरीके से फंड्स इकट्ठा करती है, विच इज बाय रेजिंग लोन्स और इक्विटी। इक्विटी मेथड में फंड्स दो तरीके से रेज किए जाते हैं, विच इज बाय इशूइंग आईपीओ एंड एफपीओ। आजकल के टाइम में आईपीओस काफी पॉपुलर हैं एंड बहुत सी कंपनीज अपने आईपीओ लेके आ रही हैं। बट कोई भी कंपनी अपना आईपीओ बस एक ही बार लेके आ सकती है एंड उसके बाद अगर इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करने होते हैं तो दे टेक द रूट ऑफ एफपीओ, विच इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एंड इससे आप आईपीओ के बाद ही इशू कर सकते हो। आइए डिटेल में जानते हैं कि एफपीओ होते क्या हैं, कंपनी एफपीओ इशू क्यों करती है, एफपीओस कितने टाइप के होते हैं एंड व्हाट्स द की डिफरेंसेस बिटवीन आईपीओस एंड एफपीओस। FPO, that is follow on public offer, is a method of raising funds from the public once you have issued an IPO, which means कि एक बार आपने अगर कंपनी को स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्ट कर दिया आफ्टर इशूइंग एन IPO, तो इसके बाद जब भी आप शेयर्स देके पब्लिक से फंड्स रेज करोगे, इट विल बी कंसिडर्ड एन FPO. That is why it is called follow on public offer, क्योंकि ये IPO के बाद इशू किया जाता है। FPO कई रीजन से किया जा सकता है, जैसे कि अगर कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की जरूरत हो या कोई एक्सपेंशन करना हो तो वो FPO ऑफर करती है। FPO में कोई भी अप्लाई कर सकता है जस्ट लाइक IPO। ऐसा नहीं है कि FPO में सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, FPO में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। FPO से कंपनी की कैपिटल तो इंक्रीज होती ही है, बट इससे EPS भी डाइल्यूट होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FPO IPO के कंपैरिजन ज्यादा सेफर एंड चीपर ऑप्शन है, क्योंकि इन केस ऑफ FPO हमें उस कंपनी की मैनेजमेंट, बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटेजी के बारे में पहले से पता होता है, तो हमें यहाँ एनालाइज करना इजी होता है कि हमें उस FPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। There are two types of FPO in the market: dilutive FPO and non-dilutive FPO. Dilutive FPO जब भी कंपनी सेकेंड टाइम पब्लिक से फंड रेज करती है by releasing new shares in the market, and पुराने शेयर्स जो IPO के टाइम इशू हुए थे remains as it is, तो इसे हम dilutive FPO कहते हैं, क्योंकि इसमें हम न्यू शेयर्स इशू करते हैं without diluting the shareholdings of existing shareholders or promoters. इस टाइप के FPO में कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, लेकिन टोटल शेयर्स की वैल्यू, जिसे हम कंपनी वैल्यूएशन कहते हैं, वो सेम रहती है, पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिसे कंपनी का EPS कम हो जाता है। नॉन डाइल्यूटिव FPO, इन दिस टाइप ऑफ FPO कंपनी के प्रमोटर्स और बिग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं, so here no new shares are issued but the existing shares are transferred from the one shareholder to other, और ये मेनली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए किया जाता है, एंड इस प्रोसेस की वजह से कंपनी की अर्निंग पर शेयर एंड वैल्यूएशन सेम ही रहती है। कंपनीज जनरली इन रीजंस की वजह से FPO लेकर आती हैं। नंबर 1, अपना इक्विटी बेस बढ़ाने के लिए, डेट पे ऑफ करने के लिए, कंपनी एक्सपैंड करने के लिए एंड इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल एग्जिट देने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPO एंड FPO? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है कंपनी के द्वारा किया गया पहला पब्लिक इशू, मतलब कि जब किसी कंपनी को पहली बार इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो IPO लेकर आती है। एंड FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है एंड उसको FPO कहते हैं। रिस्क इन्वॉल्व्ड, अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो IPO ज्यादा रिस्की होते हैं इन कंपैरिजन टू FPO। IPO में बायर्स को कंपनी के बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं DRHP पर, एंड यूजुअली कंपनी की लिस्टिंग के बाद ही पब्लिक को उस कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ FPO इज लेस रिस्की, क्योंकि यहाँ आप कंपनी की पास्ट हिस्ट्री, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बेसिस पर जज कर सकते हो कि आपको उस FPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इज कॉस्ट। मोस्ट केसेस में IPO अग्रेसिवली कॉस्टलियर होते हैं, बट FPOs उतने कॉस्टलियर नहीं होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
वैसे आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, आईपीओ में या फिर एफपीओ में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।